प्रीति जी। जी। जी सुभाष सर, जैसे कि आपने कहा भी कि अभी जो महिलाएं पुरुषों के बराबर आकर काम कर रही हैं, जैसा कि हम जानते भी हैं, और ख़ुद मैं एक लॉ कॉलेज में हूं, और आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे यहाँ टोटल जो 14 स्टाफ है जो कि मेल हैं, और अकेली मैं जो फीमेल है, लगभग 14 साल से मैं वहाँ पर काम कर रही हूँ। हम ज़रूर बोलते हैं कि पुरुषों की मानसिकता ऐसी है कि महिलाएँ शायद स्वतंत्र रूप से काम ना कर पाएँ, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है, हर पुरुष ऐसी सोच नहीं रखते हैं। लेकिन वर्तमान में जो अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, उसके संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि कानून अपना काम कर रहा है। ऐसा कोई सा भी क्षेत्र नहीं छूटा है जहाँ पर महिला सशक्तिकरण को लेकर कानून ने कोई भी नियम या कायदे नहीं बनाए होंगे। यदि हम सती प्रथा से लेकर बात करें तो उनके लिए कानून बना था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना, समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम का कानून लाया गया, और तो और गर्भपात का अधिकार भी जो है उसके लिए भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी लाया गया, जिसके तहत यदि कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट है तो वो अपने कार्यस्थल पर अच्छे से काम कर सके। साथ में यदि अगर हम कहें कि जैसे मैंने गर्भपात के संबंध में कानून का नाम नहीं बताया, उसमें MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लाया गया, और तो और पुरुषों की बराबरी का अधिकार चूंकि घर से नहीं मिल पाता था तो उनको जो है उत्तराधिकार अधिनियम में अमेंडमेंट करके एक बेटी को जो है अपने भाई के बराबर जो है अधिकारिता प्रदान की गई। कानून हर क्षेत्र में है, लेकिन अभी जो बढ़ती हुई जो बलात्कार के संबंध में जो घटनाएं हो रही है वो कुछ पुरुषों की कुत्सित मानसिकता को दिखाती है। अभी एक ट्रेंड चल पड़ा है, जैसा कि यदि आप लोग अभी काफ़ी समय से देख भी रहे होंगे कि बलात्कार किया जाता है और फिर नृशंस तरीके से पीड़िता की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि कानून अभी कठोर भी बनाए जा रहे हैं। नया कानून आया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 जुलाई 2024 से जो पहले IPC था वो BNS में भी काफ़ी कुछ चेंज किए गए हैं। पहले जो बलात्कार के लिए 7 वर्ष तक की सज़ा थी उसको 10 वर्ष कर दिया गया है। यदि उसी प्रकार से हम देखें कि 16 वर्ष से कम उम्र की जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनके साथ यदि बलात्कार होता है तो वो सज़ा 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, और साथ में उसमें जुर्माने की भी जो है प्रावधान किया गया है। ये जुर्माना इसलिए भी दिया जाना आवश्यक बनाया गया ताकि यदि महिला के चिकित्सा व्यय में किसी भी प्रकार का जो खर्च होता है और साथ ही साथ उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जा सके। इसके अलावा यदि जो 12 वर्ष से कम एज की जो बच्चियाँ होती हैं उनके साथ यदि बलात्कार होता है तो उसके लिए मृत्युदंड तक का भी प्रावधान है, आजीवन कारावास से, और साथ में जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले जो निर्भया केस हुआ था वो एक ऐसी विभत्स घटना थी जिसने पूरे समाज के हृदय को झकझोर कर रख दिया गया था। एक ऐसा मामला जिससे कि हर घर की महिलाएं, हर घर की बच्ची अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी। ऐसे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जो है जस्टिस वर्मा की कमेटी बनाई। कमेटी ने बहुत सारे डायरेक्शन दिए जिसके कारण कानून को और भी कठोरतम बनाया गया। पॉस्को एक्ट को कठोर बनाया गया, साथ ही साथ पॉश कानून भी लागू किया गया, और ऐसे कुछ नियम थे जैसे यदि कोई महिलाओं का पीछा कर रहा है या फिर महिलाओं को इस तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है, गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए भी जो है वो कठोर कानून लाए गए ताकि कोई भी पुरुष जो है वो इस तरीके की हरकत ना करे। हर क्षेत्र में कानून होने के बावजूद भी यदि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, जैसे कि एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, आज मैंने एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में पढ़ी जो रायपुर के बारे में बताता है कि हमारे यहाँ फरवरी से लेकर जुलाई तक लगभग 104 अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं जो कि बलात्कार से संबंधित हैं। रोज़ लगभग 51 मामले ऐसे हो रहे हैं। जब हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है ना 1 घंटे का, हम इस प्रोग्राम में ऐसा होगा कि शायद हम ये प्रोग्राम करें और तब तक लगभग 50 से ऊपर महिलाओं के साथ जो है अत्याचार हो रहे होंगे। लगभग रोज़ 90 के करीब जो है बलात्कार की